सब जन निकालेंगे पुराना नियम, पुराना नियम नीति वचन 11, पुराना नियम नीति वचन 11। थैंक यू जीसस। नीति वचन 11 उसकी 9 आयत। परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। आमीन, हालेलुया। धर्मी जन किसके द्वारा बचते हैं? ज्ञान के द्वारा। कौन से ज्ञान के द्वारा? परमेश्वर के वचनों के ज्ञान के द्वारा। हालेलुया। मैं संसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचनों की ज्ञान की बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। अब हम जरा मत्ती 4 में जाएंगे, नीति वचन 11 को छोड़कर कुछ मिनट के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। मैं यीशु मसीह की परीक्षा को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कृपया सब ध्यान से सुने। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब मैंने ये मत्ती 4 आपके लिए पढ़ा है, इसमें शैतान वचन से परीक्षा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन और रात निराहार रहे और प्रार्थना करते रहे परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार। अब जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या उनके पास सामर्थ नहीं आई होगी? क्या उनके पास पावर नहीं आई होगी? हालेलुया। 40 दिन परमेश्वर के साथ समय गुजारने के बाद उनके पास पावर थी, सामर्थ थी। पर जब शैतान उनके पास परीक्षा को लेकर आया तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ का यूज किया? जो ग्लोरीज परमेश्वर के साथ समय बिताने पर जो उनकी लाइफ के ऊपर आई, क्या उसका उपयोग किया? क्या उसके द्वारा शैतान की परीक्षा से बचाया गया प्रभु यीशु मसीह? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जबकि प्रभु यीशु मसीह पर यह भविष्यवाणी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या भविष्यवाणी उसको परीक्षा से बचा पाई शैतान से? हालेलुया। कि सपोज करो आपके ऊपर भविष्यवाणी है कि तू मेरा एक सच्चा खुदा का दास बनेगा, तू परमेश्वर का दास बनेगा, और आप कुछ ना करो, शैतान आपके सामने आए और आप उसको बोलो कि प्रभु ने मुझे बोला है, प्रभु ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया कि मैं खुदा का दास बनूंगा, इसी भविष्यवाणी से मैं तुझे डांटता हूं, शैतान मेरी जिंदगी से चला जा। क्या इससे वो भागेगा? क्या इससे आप परीक्षाओं से निकल जाओगे? नहीं। हालेलुया। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ होने के बावजूद भी
प्रभु यीशु मसीह ने ना तो फायर से शैतान को भगाया, ना सामर्थ का यूज किया, ना उस ग्लोरी का, ना उस महिमा का जो यीशु के ऊपर आ चुकी थी। उसने जब शैतान को तमाचा मारा, शैतान को थप्पड़ मारा, तो वो वचन से मारा, ना कि सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान उसका बोल रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यदि एक एक लाइन पर मैं आपका फोकस करवाऊंगा, क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि लगा दिया। क्या यीशु को मालूम नहीं था कि मैं पहले परमेश्वर का पुत्र हूं? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर यह प्रोफेसी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब शैतान जब भी आएगा वो वचनों को लेकर ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं लेकर आता। वो परीक्षा, जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा होता है उसी को वो परीक्षा में बदल डालेगा, बना देगा। कभी आप सोचते हो कि शैतान बाहर से कुछ लेकर आएगा और तब तो वो परीक्षा डालेगा? नो नो नो, ऐसा कभी नहीं हुआ क्रिश्चियनिटी में। शैतान जब भी परीक्षा को लेकर आता है वो आपकी लाइफ से कुछ लेता है। अब शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि शक में डालता है वो। हालेलुया। सपोज करो कि आपके पिता का नाम, सपोज करो आपके पिता का नाम है जोसेफ, और एक व्यक्ति बोल रहा है आपको कि अगर तू जोसेफ का पुत्र है। अब अगर उसने यदि कंडीशन लगा दी, हालेलुया, कि यदि तू जोसेफ का पुत्र है तो मेरा ये काम कर दे। अगर वो काम ना भी करे तो क्या वो जोसेफ का पुत्र नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। वो तब भी उसका पुत्र अगर वो काम ना करे उसका। पर शैतान तब भी जब भी आएगा वो आपको आपकी ही बातों में फंसाएगा कि आप बहक जाओ, आप भरमाए जाओ। मैंने क्यों नीति वचन 11:9 आयत पढ़ा? धर्मी जन ज्ञान के द्वारा बचते हैं। किसके द्वारा? विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा बचाए जाएंगे। आमीन। अब शैतान उसको बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या वो पहले परमेश्वर का पुत्र नहीं था? बताओ। जब मरियम के पास एक दूत आया, उस दूत ने कहा कि तुझसे परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा। वो बोली कैसे? कह रहा पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। क्या वो बचपन से परमेश्वर का पुत्र नहीं था? बोलो हाँ या ना, बोलो, आवाज करो, आवाज, हाँ या ना। वो तब भी परमेश्वर का पुत्र था जब वो गर्भ में था। तो जब बड़ा हो गया क्या वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है? है। पर शैतान डाउट में डालना चाहता है, जैसे उसने आदम और हवा को डाला कि भाई तुम परमेश्वर जैसे नहीं हो, अगर ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। जबकि वो पहले से ही परमेश्वर जैसे थे। परमेश्वर ने उनको अपनी समानता में बनाया था, तो शैतान ने उनको भरमा दिया कि अगर ये फल खाओगे तुम हूबहू परमेश्वर जैसे हो जाओगे। हालेलुया। और वो भरमाए गए। ज्ञान न होने कारण एक विश्वासी भरमाया जाता है। हालेलुया। पर यीशु जो बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति था, यीशु जो व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, जो व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, मूसा की पुस्तकों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, जब शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, पहले तो उसकी प्रोफेसाई को परीक्षा में बदल दिया। जो यीशु के ऊपर भविष्यवाणी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, कह रहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। अगर वो ना भी कहेगा तो क्या आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है? हालेलुया। क्या अगर आज शैतान बोले कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है या परमेश्वर का खोजी है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएगी, क्या आज से पहले आप परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है? जब आप यीशु मसीह में आए थे तो क्या आप उसके बेटे बेटियां नहीं है? आप उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अब यीशु मसीह जानता था कि ये भरमाने की ट्राई कर रहे हैं मुझे। अब परमेश्वर क्या बोलते हैं, और एक और लाइन, ये जो परमेश्वर का पुत्र तो कह दे कि पत्थर रोटियां, एक एक लाइन में शैतान की भरमाने वाली चीजें हैं। ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो, शैतान एक ऐसा हथियार फेंकता है, अगर आप पहली लाइन में ना पकड़े गए दूसरी लाइन में पकड़े जाओगे। पहली लाइन, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। सेकंड लाइन, इन पत्थर को बोल दे रोटियां बन जाए। एक ही लाइन में दो तीर मारे उसने। हालेलुया। पहला, अगर ये इस बात को सोचेगा कि क्या मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं, तो ये परमेश्वर की परीक्षा करेगा। दूसरा, यह अपने वचन को तोड़ देगा और इसकी जो भूख है, इसका जो शरीर है, इस पर हावी हो जाएगा और ये पत्थर को रोटियां बन जाएगा। हालेलुया। अब कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब शैतान ने यही क्यों बोला कि ये पत्थर रोटी बन जाए? बोल दे हालेलुया। शैतान इस बात को जानता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत वर्तमान की क्या है। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी का हाथ बहुत तंग है। अब शैतान जानता है कि इसको मैं कोई ऑफर दूंगा और ये वो ठगीबाजी करेगा, ये कमीशन खाएगा, ये चोरी करेगा, ये झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी वर्तमान परिस्थिति को जानता है। और शैतान को मालूम था कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह को किस बात की जरूरत है। बताओ किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? रोटी की। क्योंकि 40 दिन भूखा पैसा रहना आसान बात नहीं है। वो भूख प्यास में इतने थे कि उनको नीड थी रोटी की। हालेलुया। और शैतान ने वही उनके सामने रखी कि इस पत्थर को बोल दे रोटियां बन जाए। अगर वो बोलते तो रोटियां बन जाती, कोई शक नहीं है, बन जाती। हालेलुया। पर वो अपनी भूख को 40वें दिन अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। आमीन। क्यों? प्रभु को मालूम था अगर आज मैंने भूख पर कंट्रोल नहीं की तो हमेशा मेरा जो शरीर है वो मुझ पर बोझ रहेगा, वो मुझ पर हावी रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? हावी रहेगा। शैतान कितना चालाक है। 2 लाइनों में उसने ऐसी बातें बोल दी कि अगर एक में नहीं फंसेगा दूसरे में फंस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का हथियार है आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, ये बड़ा मायने करती है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लिखा है। क्या आपको लिखित वचनों की जानकारी है? क्या आप लिखित वचनों को पढ़ते हो हर रोज? क्या आपको बाइबल का मालूम है? कहां से पता चला यीशु को लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह को बाइबल की नॉलेज थी, मूसा की 5 पुस्तकों का ज्ञान था, इसलिए उसने कहा लिखा है परमेश्वर के वचनों में। हालेलुया। उसने लिखित वचनों से शैतान की पहली परीक्षा का उत्तर दिया। हालेलुया। अब दूसरी परीक्षा क्या है? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अच्छा, उसने एक कंडीशन नहीं छोड़ी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू पक्का विश्वासी है तो यह काम करके दिखा। फंसा लेगा कोई भी आपको। हालेलुया। उसने एक भविष्यवाणी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो उसकी पावर को चाहता था कि उस यीशु मसीह जो 40 दिन मेहनत की है उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए। हालेलुया।
कई बार आपने लड़ाइयां देखी हैं मोहल्ले में कि अगर तू अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर आ, उकसाते हैं वो आपको। सुनी है बात, ये सबने सुनी होगी। अगर तू एक बाप की औलाद तो बाहर आ, वो उकसाते हैं कि ये बाहर आएगा। यही बात शैतान ने उकसाने के लिए बोले कि अगर तू, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है वो पुत्र परमेश्वर, उसका मालूम है जीसस को कि मैं पिता की इच्छा के द्वारा भेजा गया हूं। हालेलुया। फिर दूसरी परीक्षा में उसने कहा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्या अगर मैं जानबूझकर अपने छत पर जाऊंगा और बोलूंगा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे दूतों ने कहा मैं वो मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, चलो मैं छलांग लगाता हूं, वो नहीं संभालेंगे और मेरी टांगे टूट जाएंगी या मैं मर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु की परीक्षा की। धर्मी जन, बार बार कह रहा हूं, धर्मी जन ज्ञान के कारण जीवित रहेगा, ज्ञान के द्वारा बचते हैं। यीशु को ज्ञान था, इसलिए उसने कहा तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कभी अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो कि किसी ने लंगर प्रसाद दे दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यीशु का नाम लेकर खा लो। और अब आप यीशु का नाम लेकर खा रहे हो, क्या यीशु आपको बचाएगा? नहीं बचाएगा यीशु आपको, क्योंकि आपने अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा की। कोई बात नहीं, किसी स्थान पे जाते हैं बाहर खड़े रहना, ऐसा करना आप गेट के अंदर आ जाना, अंदर जाके मैं अपना कर लूंगा सब कुछ, तो दूर खड़े रहना। तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। क्या अगर आप उसके गेट के अंदर भी चले गए तो आप अपनी मर्जी से गए हो। हालेलुया। वो अलग बात है कि सदरक में से अबेदनगो की तरह आपको धक्के से उठा के डाल दिया, वहां परमेश्वर बचाएगा। पर जहां आप अपनी मर्जी से जाओगे वहां आप अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा करोगे, प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लोगे आप। हालेलुया। तीसरी बार फिर परमेश्वर शैतान ने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब कुछ भी शैतान के काम नहीं आया, शैतान का पहला हथियार यह था कि ये वचन में टूटे, कि ये खुदा के वचनों को तोड़ दे। पहली परीक्षा उसकी खुद की शारीरिक अभिलाषा। शारीरिक अभिलाषा क्या थी? भूख प्यास, पहली परीक्षा। दूसरी परीक्षा परमेश्वर के वचन को तुड़वाने की, जानबूझकर। आना विश्वासी, आज मैं तुझे गेड़े का 5,000 रुपए दूंगा, तो आपको लालच आ गया। 6 दिन तो काम नहीं मिला, 7वें दिन मुझे काम मिल गया, चलो आज मैं काम लगा के आता हूं, कोई बात नहीं, अच्छा टाइट दूंगा पास्टर को, पास्टर के हाथ में 1,000 रुपए रखूंगा, 5,000 से अपने आप ही पास्टर भी मान जाएगा, प्रभु भी खुश, पास्टर भी खुश, प्रभु भी खुश और मैं भी खुश। हालेलुया। कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं। हालेलुया। अब अगर आप समझ गए कि नहीं, ये शैतान के चलाया गया तीर है कि 6 दिन तो मुझे काम नहीं मिला, 7वें दिन मुझे काम मिल गया। हालेलुया। तो ये शैतान का छोड़ा गया तीर है, इसको मुझे समझना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर ज्ञान है कि परमेश्वर का 7वें दिन मेरे घर में आओ, क्योंकि मैंने उसमें आपको आशीष दी और पवित्र ठहराया, तो तुम 7वें दिन परमेश्वर घर में होंगे। आमीन। बड़े इस सारी परीक्षाओं में बड़े समझने वाली चीज है। पहली इच्छा, शैतान आपको कहां फंसाता है? आपके शारीरिक इच्छाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में। यीशु की शारीरिक इच्छा क्या थी? भूख, क्योंकि 40 दिन से परमेश्वर भूखे प्यासे थे। सब कुछ आपके पास खाने पीने की, पर आपके पास पैसा नहीं है। अब मैरिज आई हुई है आपके रिश्तेदारों घर पर, और आपके पास शैतान ने एक ऑफर दिया कि अगर आप वो ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। प्रभु है ठगीबाजी, पर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब आपने शैतान की परीक्षा में पड़ गए और आप फंसोगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी परीक्षा क्या डाली? शैतान चाहता है हमेशा विश्वासी वचन को तोड़े,
जानबूझकर वो प्रभु की परीक्षा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं प्रभु, इतनी मेरी कमीशन है, मैं इतनी कमीशन खा लूंगा, या मैं ठगीबाजी करके 2 लाख कमा लूंगा, पर तेरे भवन में भी तो 50,000 दूंगा। हालेलुया। प्रभु का नाम व्यर्थ लेना, प्रभु की परीक्षा करना। हालेलुया। प्रभु को बाबाओं की तरह लेना कि कढ़ाई बोतल देंगे और वो मान जाएगा, ऐसा परमेश्वर को मानना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी परीक्षा क्या की? जब कोई भी हथियार काम नहीं आए तो उसने कहा, अगर तू मेरी वर्शिप करे, अगर तू मेरी वर्शिप करे तो संसार का सारा कुछ, ऐश्वर्य, पैसा, धन दौलत सब कुछ तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक बात पर, अगर तू मुझे दंडवत करे, मेरी वर्शिप करे। यहां दंडवत वो करना नहीं कि घुटनों पे आकर, ये उस दंडवत की बात नहीं की गई। हर रोज शैतान के गाने गाना, अपने मुंह से उसकी वर्शिप करना, उसकी आराधना करना, ये था मालूम, ये था उसके कहने का मतलब। क्योंकि वो भी एक वर्शिपर था और उसको मालूम था कि इसकी ताकत क्या है। तीसरा हथियार, सबसे बड़ा हथियार उसने फेंका। हालेलुया। तभी तो जो ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को शैतान को कुर्बान कर दिया और शैतान उनको बड़े हाई लेवल पर लेकर जाता है। आज भी लोग जानते हैं उन सिंगर्स को। हालेलुया। पर जब गिरते हैं तो एकदम से वो गिरते हैं। हालेलुया। ऐसा क्या हो गया कि उसकी आवाज अब नहीं चली? क्योंकि उसने एक टाइम पर शैतान को अपनी स्पिरिट सौंप दी थी। उसने शैतान की वर्शिप करना शुरू की और शैतान ने उसको हाई लेवल पर लेकर गया, उसको धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ दिया। यही तो बात है कि अगर तू गिर कर मेरी वर्शिप करे तो मैं सारा कुछ तुझे दे दूंगा। धर्मी जन ज्ञान के कारण जीवित रहेगा। अब कौन सा ज्ञान? उसने कहा, यीशु ने, तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करे, केवल उसी को प्रणाम करे। उसने कहा, केवल मैं परमेश्वर की वर्शिप करूंगा। केवल किसकी वर्शिप? परमेश्वर की वर्शिप। धर्मी जन ज्ञान के कारण जीवित रहेगा। आमीन। मैं ये दावा करता हूं, अगर यीशु मसीह ने मूसा की 5 पुस्तकें ना पढ़ी होती और मूसा की 5 पुस्तकों का ज्ञान ना होता, यीशु मसीह कभी भी शैतान से जीत ना पाते। क्योंकि यीशु मसीह ने हर, आपने एक कॉमन सी बात है इसमें, शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? लिखा है। दूसरी परीक्षा में यदि तू, फिर यीशु मसीह बोल रहा है लिखा है। तीसरी बार फिर शैतान बोल रहा है यदि तू, तीसरी बार फिर प्रभु भी ये बोल रहा है लिखा है। शैतान डाउट मारने की ट्राई कर रहा है और यीशु मसीह ये बोल रहा है कि लिखा है बाइबल में कि मेरा परमेश्वर चंगा कर सकता है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको, आपके रिपोर्ट्स में 3rd लेवल का कैंसर है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, आपके पास कुछ ही दिन है और आप अपना घर पर जाएं, सेवा पानी करवाएं अपने बच्चों से, अपने बच्चों के साथ रहें। आपके पास एक ही मंथ है। रिपोर्ट्स ये बोल रही है। रिपोर्ट्स क्या बोल रही है? अब शैतान बोलेगा कान में आकर, तेरे पास एक ही महीना है, खूब ऐशो आराम कर, सेवा करवा अपनी, खूब पैसा उड़ेल, अपनी ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत। 1 महीना दुनिया जी ले, 1 महीने में शैतान फूंक मारेगा। पर लिखा है, अगर आप जानने वाले, लिखा है, लिखा है वचन में कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। क्या लिखा है? कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। हिजकिय्याह रो रो कर प्रार्थना कर रहा है और उसकी लंबी आयु की गई और उसका फोड़ा था, अल्सर थी उसको, और जब अल्सर काफी टाइम तक हो जाता तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। उसको कैंसर था एक तरह का। हालेलुया। पेट में उसका मालूम था, लिखा है अगर मैं प्रभु के
प्रार्थना करो तो प्रभु मेरी आयु को बढ़ाएगा, और प्रभु ने उसकी आयु को बढ़ाया। अब या तो 1 महीना आप ऐशो आराम कर लो, गलत काम कर लो सारे, या फिर 1 महीना आप प्रभु में लीन हो जाओ। मरना तो है ही है। अब यही मरना तो है, कम से कम मैं परमेश्वर की आराधना तो करूं 1 महीना, प्रार्थना तो करूं 1 महीना, कम से कम परमेश्वर का नाम तो लूं, स्वर्ग तो जाऊंगा। अगर 1 महीना आप गलत काम करोगे तो स्वर्ग भी मिस कर जाओगे। ये एक धर्मी जन को मालूम होगा। अगर आपको ज्ञान तो होगा परमेश्वर के वचन का, तो आप वो 1 महीना, आपको मालूम है कि यार मैं मरूंगा, कम से कम मैं परमेश्वर का गुणगान तो करूं, कम से कम हम अपने अंतिम समय 1 महीने में परमेश्वर की जैसे कैसे करके आराधना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करूं, कम से कम मैं स्वर्ग तो जाऊंगा। अगर मैं इस 1 महीने में गलत काम करूंगा, ना बाइबल पढ़ूंगा, ना प्रार्थना, ना आराधना करूंगा, चिढ़ूंगा अपने घर पर, घर वालों पर, गलत काम करूंगा, पैसा उड़ेलूंगा फिजूल खर्चियों में, ऐशो आराम में, इधर जाऊंगा घूमने के लिए, इधर टाइम वेस्ट करूंगा, तो वो स्वर्ग में मिस कर जाओगे आप उसके चक्रों में। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में, इस स्टेज में, तो भाई परमेश्वर करीब चले जाओ। बाइबल कहती है धर्मी जन ज्ञान के कारण जीवित रहो। और ज्ञान ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। अब उस 1 महीने में या तो आप शैतान के अधीन हो जाओ गलत कामों में, या फिर परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो मैं ये कहूंगा बाइबल के अनुसार परमेश्वर के करीब चले जाओ। और परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, तेरी सिचुएशन को बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। उसको दाएं हाथ में उसके क्या है? आयु। तो अगर आप उस 1 महीने बोले परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ मेरी लाइफ के ऊपर आ जाए, रिपोर्ट्स को भाड़ में जाए, रिपोर्ट्स साइड कर दो उसको, वो भी एक सच है, पर वो पूरा सच नहीं है। वो सच है, झूठ वो भी नहीं है, वो वास्तविकता में है, पर वो संपूर्ण सच नहीं है। संपूर्ण सच्चाई परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। हालेलुया। और उसके मुंह से निकला एक वचन, जब आप घोषणा करोगे कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, लिखा है मेरे विषय में कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मेरे दाहिने हाथ में लंबी आयु है। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के अनुसार, तेरी लंबी आयु की घोषणा करता हूं मैं अपने आप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, तेरा दाहिना हाथ मेरे जीवन के ऊपर आ जाए। और आप देखोगे 1 महीने से 1 दिन ऊपर गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, और आप रिपोर्ट्स करवाने जाते हो और कोई भी कैंसर नहीं है रिपोर्ट्स में। आमीन। क्योंकि लिखा है कि प्रभु का वचन आपको चंगा कर सकता है, लिखा है। और ये तब आप कह सकते हो जब आप बाइबल को पढ़ने वाले इंसान हो गए, बाइबल का ज्ञान रखने वाले इंसान होंगे। हालेलुया। अब किसी व्यक्ति को कर्जा उतरवाना है, अगर आप उसको बाइबल के वचन का नहीं मालूम कि कहाँ लिखा है कि कर्जा उतरना चाहिए, कहाँ लिखा है कि प्रभु मुझे घटी को पूरा करेगा, तो फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि धर्मी जन ज्ञान के कारण सुरक्षित रहेगा, ये बाइबल कहती है। धर्मी जन ज्ञान के द्वारा बचते हैं। आप ज्ञान के द्वारा बचाए जाओगे। परीक्षाओं में यीशु मसीह ज्ञान के द्वारा सफल हुआ, सामर्थ्य के द्वारा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सामर्थ्य कुछ नहीं कर सकती, सामर्थ्य बहुत कुछ कर सकती है। पर जब भी शैतान आपके सामने आए तो वचन से उससे बात करो, वचन से हराओ। हालेलुया। आपके पास सामर्थ्य है कि ये प्रार्थना काम आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको अब आवाज देगा शैतान आपके कान में कि तुझे पास्टर का वॉलेट मिले, ये तुझे आज जिस घर में तू काम करती है, काम करता है, आज वहां पैसों से भरा हुआ बटुआ पड़ा है, तुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तेरा तंगी में चला हुआ हाथ, कोई बात नहीं, 500 निकाल ले, बाकी वहीं रख दे। या तो ये कर सकते हो आप,
या फिर तंगी में भी आप घर जाकर ये बोल सकते हैं, लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा होगा, मुझे कुछ खटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, तंगियों में नहीं, सूखे में नहीं। सूखा तंगी का साइन होता है, हरा हरा घास किसका साइन होता है? किसका साइन होता है? भरपूरी का। हरा हरा घास देकर बकरियां भेड़ झिलमिला उठती है, पशु झिलमिला उठते हैं। क्यों? कि उनको मालूम है हमें सही पोषण मिलेगा। पर जब जमीन बंजर होगी वो भी मायूस हो जाएंगे। हालेलुया। या फिर ये का काम कर सकते हो आप, या तो आप ये बोल के लिखा है मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ खटे ना होगी। या तो आप ये बोल सकते हो, या फिर आप बटुए से वो 500 रुपए निकाल सकते हो जिसकी आपको सख्त जरूरत है। हालेलुया। या तो आप उस गेहजी की तरह, उस गेहजी की तरह नामान कोड़ी के पीछे जाकर, नामान सेनापति के पीछे जाकर 2 कपड़े जोड़ी ले सकते हो, कुछ सोना चांदी ले सकते हो। या फिर अपने अगवे पर भरोसा कर सकते हो कि मेरे अगवे ने मना किया तो मैं भी मना करूंगा। हालेलुया। फिर उसने अपने वचन से बाहर जाकर नामान से कपड़े लिए और वो नामान का कोड उस पर आ गया। या तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप परमेश्वर का वचन घोषणा कर सकते हो। हर एक वचन, भजन संहिताओं में इतने वचन लिखे हुए हैं, आपकी हर एक परिस्थितियों का वचन भजन संहिताओं में है। मेरा ये मानना है कि 99% आपकी परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हर एक वचन बाइबल में है, मेल खाता वचन बाइबल से है। 1% होगा जो आप मिलता जुलता वचन बोलोगे कि आपको उससे मेल खाता वचन नहीं मिला, पर हर एक वचन बाइबल में दर्ज है। आपकी इज्जत को बढ़ाने का, आपके पैसों की तंगी को दूर करने का, आपका चंगा करने का, परीक्षाओं से निकलने का, प्रार्थना करने का, बाइबल को बढ़ाने का, उपवास रखने का, हर एक चीज से संबंधित वचन बाइबल में दर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु शैतान से जीत पाया केवल वचन के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा। पर यह लिखित वचन उसको ही मालूम होगा जो हर रोज बाइबल पढ़ता होगा। 5 दिन से काम बंद पड़ा है, आपको मालूम है, मुझे पता नहीं। बाइबल में उससे संबंधित बहुत सारे वचन है। हर दिन आप काम पर जा रहे हो, खाली हाथ आ रहे हो, कौन सा वचन मुझे उठाना चाहिए? परमेश्वर मेरे हाथों कार्यों को तो प्रभुता देगा, स्ट्रांग करेगा। उठाओ वचन, करो प्रार्थना। हालेलुया। तूने अपने हाथों से आदम को बनाया, वो परफेक्ट था। जो कुछ मैं कार्य अपने हाथों से करूंगा वो परफेक्शन में होगा, परफेक्ट होगा। अगर आपके हाथों से काम बिगड़ते हैं, आपके हाथों के द्वारा किए काम बिगड़ते हैं, काम काज सही नहीं बनते, तो आपको वो प्रार्थना करने की नीड है, जरूरत है। हालेलुया। हर एक वचन बाइबल में दर्ज है, क्यों नहीं करते फिर प्रार्थना? हालेलुया। आपको बाइबल का ज्ञान ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़नी है। जितना बाइबल के ज्ञान में बढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आमीन, हालेलुया। आज के लिए आपको इनफ है। अभी ये शुरू भी नहीं किया मैंने, जस्ट आपको बेस बताया है, परीक्षा का बेस। यीशु की परीक्षा से पूरा 4-5 पेज पढ़े अभी तो इसके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। शास्त्री फरीसियों ने भी यीशु मसीह की परीक्षा वचन से की, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया व्यवस्था की पुस्तकों से, वचन से ही। हालेलुया। छोड़ दे प्रभु को। 8 साल से तू बांझ, 8 साल से मसीह में, क्या परमेश्वर ने क्या किया तेरे विषय में? कुछ नहीं किया, उल्टा तेरा आकर मिसकैरेज हो गया। हालेलुया। पर अगर आपको ये मालूम है कि लिखा है तो बांझ को उसके घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, लिखा है तो उसको इतने लड़के देगा कि आकाश के तारों गण की तरह उसकी गिनती ना होगी। अगर आपको वचनों का मालूम है तो आप वचन से शैतान को हराओगे। क्योंकि जब आवाज आती है ना धीरे से फुसफुसाने की, वो शैतान की आवाज होती है आपके कान में।
तेरा एक ही वंश था और वही वही मर गया। तुझे क्या लेना देना प्रभु से, क्या लेना देना मसीह में आके छोड़ दे, ऐसा आराम कर, अपना घूम फिर रिश्तेदारियों में, अपना वापिस चली जा, वापिस चला जा। पर अगर आपको मालूम है कि प्रभु ने वायदा किया है कि मैं नया आकाश दूंगा, नया पृथ्वी बनाऊंगा और उसमें तेरे सब जन होंगे जो मर चुके हैं, वो सब जन जो सो चुके हैं वो उठ चुके होंगे। अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको मालूम है वापिस जाकर भी मैं क्या करूंगा, क्या मैं अपने उन मरे हुए लोगों से मिल पाऊंगा या मिल पाऊंगी? वापिस जाकर भी मैं क्या करूं? कम से कम मैं प्रभु में होंगी, स्वर्ग जाऊंगी, कम से कम मैं अपने उन मरे हुए लोगों से तो मिल पाऊंगी, क्योंकि पुनरुत्थान होगा, ऑफकोर्स होगा। आमीन। जी उठना होगा। कम से कम मैं नए आकाश और नई पृथ्वी में अपने लोगों के साथ तो होंगी। मैं ये भी क्यों गवाऊं, स्वर्ग भी क्यों मिस करूं मैं? उसने कहा है जो तुम्हारे सो चुके हैं उनसे तुम अवश्य मिलोगे। ये केवल परमेश्वर वायदा करता है और दुनिया का कोई परमेश्वर वायदा नहीं करता। पर ये कहां पता होगा आपको? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले इंसान होगा, बाइबल का मालूम होगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, हालेलुया। आपको लिखित वचन ज्यादा पढ़ने हैं, लिखित वचनों का ज्ञान ज्यादा रखना है आपने। आमीन। कौन कौन रेडी है आज से ज्यादा बाइबल पढ़ने के लिए? हालेलुया। जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पढ़े, जो पढ़े लिखे नहीं है अपने घर पर जाओ, यूट्यूब खोलो, ज्यादा से ज्यादा वचन सुनो, एक ही मैन ऑफ गॉड का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर का वचन ज्यादा सुनो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्यादा वचन नहीं है तो आप वहां जाकर सुनो, पर एक ही मैन ऑफ गॉड को सुनो, उससे आपको रास्ता मिलेगा सीधा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्ञान रखो अपने अंदर। ज्ञान से आप बच पाओगे, ज्ञान के द्वारा आप ठहरे रहोगे क्रिश्चियनिटी में। नहीं तो बहुत से लोग आए थे और बहुत से लोग वापस चले गए। ज्ञान के कारण ही आप यहाँ रहोगे। आमीन।